शुरू करने से पहले एक काम कीजिए। अगर आप अकेले नहीं हैं तो यह मत सुनिए, और अगर आप अकेले हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। स्वागत है शून्य में। ये चैनल डराने के लिए नहीं बना, ये चैनल आपको असहज करने के लिए बना है। इतना असहज कि आप बीच बीच में रुककर अपने कमरे को देखने लगे, खासकर उन जगहों को जहां रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती, क्योंकि असली डर अंधेरे से नहीं आता, वह आता है उस एहसास से कि अंधेरे में कुछ है और वह आपको देख रहा है अभी। इस कहानी की शुरुआत किसी चीख से नहीं होती, किसी परछाई से भी नहीं। ये शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य रात से, एक ऐसी रात जिसे आप बिना याद रखे भूल जाते हैं। पंखा घूम रहा है, कमरे में वही जानी पहचानी आवाज, फोन हाथ में है, बैटरी आखिरी कुछ प्रतिशत पर, सब कुछ वैसा ही है जैसा हर रात होता है। और ठीक इसी वजह से कोई सावधान नहीं था, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो वह अक्सर तब होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। उस रात भी ऐसा ही लगा। कोई दस्तक नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, कोई चेतावनी नहीं मिली। बस एक पल के लिए कमरा ज्यादा शांत हो गया, इतना शांत कि पंखे की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे उस वक्त जरूरी नहीं समझा गया। एक छोटी सी बात, इतनी छोटी कि कोई भी नजरअंदाज कर दे, लेकिन डर हमेशा छोटी चीजों से ही शुरू होता है, क्योंकि बड़ी चीजें आने से पहले खुद को छुपाती हैं। उस रात भी कुछ छुपा हुआ था, और वह भागा नहीं, हिला नहीं, बोला नहीं, वह बस वहीं रहा, शांत, सुनता हुआ। उस रात के बाद कुछ तुरंत नहीं बदला। अगली सुबह भी सब सामान्य लगा, अगला दिन भी, लेकिन रातें अलग हो गईं। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि जो उस रात शुरू हुआ था वह खत्म नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं, वो अभी यही है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये सिर्फ एक सच्चाई है। कुछ चीजें जब एक बार ध्यान में आ जाती हैं तो फिर ध्यान से बाहर नहीं जाती। और अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा कोई और भी ये सब सुन रहा है, तो शायद आप गलत नहीं हैं। उस रात के बाद कुछ भी तुरंत नहीं बदला, यही सबसे खतरनाक बात थी। सुबह हुई, रोशनी आई, कमरा वही था, दीवारें वही थीं, और दिमाग ने कहा शायद कुछ भी नहीं हुआ। हम अक्सर यही करते हैं, जो समझ में नहीं आता उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें भूलने के लिए नहीं होती, वे चुपचाप आपके साथ चलती रहती हैं। पहले दिन बस इतना लगा कि कमरा थोड़ा ज्यादा शांत है। दूसरे दिन यह एहसास हुआ कि पंखे की आवाज अब पहले जैसी नहीं लगती। और तीसरे दिन नींद ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कोई डरावना सपना नहीं, कोई झटका नहीं, बस नींद टूट जाती थी बिना वजह, हर बार एक ही समय पर। और जब आंख खुलती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने अभी अभी सुनना बंद किया। कमरा अंधेरे में डूबा रहता, लेकिन वह अंधेरा खाली नहीं लगता। आप करवट बदलते, कंबल खींचते, आंखें बंद करते, और तब वह एहसास आता कि आप अकेले नहीं हैं। नजरें नहीं दिखती, कदमों की आवाज नहीं आती, बस एक मौजूदगी, इतनी पास कि सांस लेना थोड़ा भारी लगने लगे। और सबसे अजीब बात, डर तब आता था जब आप हिलने की कोशिश करते, क्योंकि तब ऐसा लगता कि कोई इंतजार कर रहा है आपके हिलने का। धीरे धीरे कमरे की हर आवाज महत्वपूर्ण लगने लगी। लकड़ी की चरमराहट, दूर कहीं गाड़ी की आवाज, खुद की सांस, और फिर उन सबके बीच एक और आवाज, बहुत हल्की, बहुत पास, इतनी हल्की कि आप तय नहीं कर पाते कि वह सच में है या आपके दिमाग ने खुद बना ली है। लेकिन एक बात आप साफ समझ जाते हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कोई और भी सुन रहा है, और वह आपसे ज्यादा ध्यान से सुन रहा है। उस रात पहली बार यह सवाल उठा, अगर कुछ सच में यहां है तो वह कब से है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वह हमसे पहले इस कमरे में था? तीसरी रात पहली दो रातों जैसी नहीं थी। इस बार नींद टूटने की वजह अचानक नहीं थी। इस बार नींद खुली क्योंकि कुछ बहुत पास था, इतना पास कि आंखें खुलने से पहले ही दिमाग जाग चुका था। सांस धीमी थी, कमरा अंधेरे में था, और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधे आपकी तरफ देख रहा हो। आप हिलना चाहते हैं लेकिन नहीं हिलते, क्योंकि इस बार डर किसी आवाज से नहीं था। डर इस एहसास से था
कि अगर आप हिले तो कुछ और भी हिलेगा। कमरा वैसा ही था, कुछ बदला हुआ नहीं दिखता था। और यही बात सबसे ज्यादा गलत लग रही थी, क्योंकि अगर कुछ यहां है तो वह छुप क्यों रहा है? या फिर वह छुप नहीं रहा, वह बस आपसे बेहतर अंधेरे में देख सकता है। उस पल आप पहली बार अपनी ही सांस सुनते हैं, बहुत तेज, बहुत साफ। और तभी आप महसूस करते हैं कि कमरे में एक और सांस है। वह आपकी नहीं है, वह आपके साथ मेल नहीं खाती। आप सांस रोकते हैं, वह सांस नहीं रुकती। अब समझ आने लगता है, ये कोई भ्रम नहीं है। भ्रम आपके साथ सांस नहीं लेते, और तभी कुछ बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा कि बाद में याद करना मुश्किल हो जाए। एक हल्की सी आवाज, कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक कोशिश, जैसे कोई आपकी आवाज की नकल सीख रहा हो। आपका दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है, जो भी यहां है वह आपको सुन रहा है। और सिर्फ सुन ही नहीं रहा, वह याद भी रख रहा है। उस रात आप दोबारा नहीं सोते। सुबह होती है, रोशनी आती है, और दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन आप जानते हैं कि रात वहां रुकी हुई है, आपके कमरे में, आपके साथ। और अब एक और सच्चाई भी है, जो भी यहां है वह अब सिर्फ मौजूद नहीं है, वह सीख रहा है। चौथी रात अब इंतजार नहीं कर रही थी, वह तय लग रही थी। कमरे में रोशनी थी, दरवाजा बंद था, खिड़की भी, सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए था। और फिर भी मन बेचैन था, क्योंकि अब डर अंधेरे से नहीं जुड़ा था। डर इस बात से जुड़ा था कि सब कुछ बहुत ज्यादा सामान्य लग रहा था। पंखा चल रहा था, घड़ी टिक टिक कर रही थी, और आप जाग रहे थे जानबूझकर, क्योंकि सोना अब सुरक्षित नहीं लगता था। आपने अपनी सांस पर ध्यान दिया, धीमी, कंट्रोल में। और तभी आपने महसूस किया कमरे में कोई और भी सांस ले रहा है। इस बार वह छुपा नहीं, वह नजदीक नहीं है। उसने हिलने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपनी मौजूदगी महसूस होने दी। और फिर बहुत साफ तरीके से एक आवाज आई, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई गलती नहीं, बस एक शब्द, आपका नाम। बिल्कुल सही। उस पल सब कुछ समझ में आ गया। जो भी यहां है वह अब सुन नहीं रहा, वह अब बोल सकता है। और जब कोई चीज आपका नाम जान ले तो वह आपको पहचानने लगती है। आपने जवाब नहीं दिया, कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं, लेकिन सन्नाटा अब अलग था, जैसे कुछ संतुष्ट हो गया हो। उस रात के बाद आपने ये कहानी किसी को नहीं सुनाई, लेकिन आज आप इसे सुन रहे हैं, और शायद यही उसकी जरूरत है। कोई और नहीं सजा, आप सुन रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें कहानियों के जरिए आगे बढ़ती हैं, और अब यह कहानी आप तक पहुंच चुकी है। आप सुन रहे थे, वो अभी यही है। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर ये खत्म होने के बाद आपको लगे कि आपके कमरे में खामोशी कुछ ज्यादा देर तक टिक गई, बस इतना याद रखिए, कभी कभी सुनना बंद करना सबसे मुश्किल होता है।